इसमें भी अभी बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो रेड हो चुके हैं। गोल्ड बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुका है। गोल्ड 40 साल में सबसे ज़्यादा वाला वर्स्ट कंडीशन में अभी चल रहा है। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 48% डाउन चल रहा है। दिस इज द टाइम जहां आपका पोर्टफोलियो पूरा रेड हो चुका होगा। आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा किसी भी मार्केट में कि क्या करना चाहिए, लाइक इंडियन मार्केट। वेलकम बैक ट्रेडर्स, राधे राधे सभी को। दिस इज आवर न्यू सीरीज जो मैंने स्टार्ट किया है। बेसिकली ये मैंने वीकली एनालिसिस के बिहाफ पे स्टार्ट किया है। जब मैं वीकली एनालिसिस का लाइव करता था तो उसमें जितने भी लोग ज्वाइन हो पाते थे सिर्फ उन्हीं लोगों को फ़ायदा मिलता था मेरे एनालिसिस का। एंड ये जो लॉजिक सीरीज है, ये वीडियो जब ड्रॉप होगी तो ये बहुत टाइम तक रहेगी। बेसिकली इसमें हम लोग बहुत कुछ ब्रेक डाउन करने वाले, लाइक जो वीकली न्यूज़ होते हैं, वीकली डाटा होते हैं, इसमें बहुत कुछ ब्रेक डाउन होने वाला है। सो आई होप कि आप सभी को ये सीरीज़ बहुत पसंद आएगा, क्योंकि मैंने इसमें बहुत कुछ एडप्ट किया है, लाइव स्ट्रीम से भी ज़्यादा एडप्ट किया है। सो आप लोग लास्ट तक बने रहना, इस सीरीज़ को देखना। इसमें जो हम लोग चार्ट एनालिसिस करते थे वो तो करेंगे ही, न्यूज़ ब्रेकडाउन भी करेंगे, अगले वीक क्या होने वाला है ये भी देखेंगे। बेसिकली जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सैटरडे है, 28 मार्च है, ठीक है। ये वीडियो ड्रॉप 29 मार्च को होगी, जो कि संडे को होगी। एवरी वीक संडे को एक वीडियो ड्रॉप होगी जो कि वीकली एनालिसिस का लॉजिक सीरीज़ होगा। ये सीरीज़ अब से स्टार्ट है, ठीक है। वीकली एनालिसिस की लाइव नहीं होगी, अब सिर्फ ये लॉजिक सीरीज होगा। आप लोग इसको बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि लाइव में जो चीज़ें मैं एक बार बता देता था फिर वो चीज़ें मैं टेलीग्राम ग्रुप पे ही डालता था। सो वीडियो में बहुत सारी बातें करेंगे, इंट्रो को ज़्यादा लंबा नहीं करते हैं। इस लॉजिक सीरीज़ का ये वीक 1 है हमारा। हम लोग यहाँ पे बात करने वाले हैं बेसिकली गोल्ड के बारे में, जो कि प्रीवियस मैंने बताया था। बट गोल्ड को स्टार्ट करने से पहले आप लोग कुछ चीज़ों के बारे में जान लो तो वो ज़्यादा बेटर होगा। ट्रेडर्स, 2026 का ये फाइनेंशियल ईयर का लास्ट वीक है। इसमें भी अभी बहुत सारे लोगों के पोर्टफोलियो रेड हो चुके हैं। गोल्ड बहुत ज़्यादा क्रैश कर चुका है। गोल्ड 40 साल में सबसे ज़्यादा वाला वर्स्ट कंडीशन में अभी चल रहा है। बिटकॉइन अपने ऑल टाइम हाई से ऑलमोस्ट 48% डाउन चल रहा है। दिस इज द टाइम जहां आपका पोर्टफोलियो पूरा रेड हो चुका होगा। आप सभी को समझ में नहीं आ रहा होगा किसी भी मार्केट में कि क्या करना चाहिए, लाइक इंडियन मार्केट, फॉरेक्स में, क्रिप्टोज में, कमोडिटीज़ में, कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा कि किसी भी मार्केट में क्या करना चाहिए। सो बेसिकली अभी जो सेशन चल रहा है उसमें क्या हो सकता है, देयर आर 4 मेजर न्यूज़, जो कि मैं आपको आगे वीडियोज़ में बताऊंगा कि क्या न्यूज़ है। उससे पहले जितने भी लोग नए हो इस चैनल पे, प्लीज़ आप लोग सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि इसमें ऐसे ही अमेजिंग कंटेंट आते हैं जो कि बहुत रेयर ऑफ द रेयरेस्ट आपको यूट्यूब पे देखने मिलते हैं। बहुत सारी रिसर्च, बहुत सारे डाटा एनालिसिस के साथ में मैं आता हूँ। सो आई होप कि आप सभी को वीडियो पसंद आएगा। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। और ये वीडियो अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ शेयर करो, क्योंकि ट्रेडर्स बहुत बुरे कंडीशन में हैं। उनका लूजिंग ट्रेड्स बहुत ज़्यादा चल रहा है। सारे लोगों के बहुत सारे एसएल हिट हो रहे हैं, मेरे भी स्पेशली बहुत सारे एसएल हिट हुए हैं इस वीक। सो सारी बातें वीडियो में आगे करेंगे, बट आप सभी अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ ये वीडियो जरूर शेयर करना। सो लेट्स स्टार्ट। बेसिकली इस वीक में हमारे पास में टोटल 4 मेजर न्यूज़ हैं। लाइक फेड ने अपना रेट कट नहीं किया है, ऑलमोस्ट 3 महीने हो चुके हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, एंड फेड ने 0 रेट कट किया है। लाइक फेड का रेट कट अभी भी 3.5 to 3.75 के बीच में ही चल रहा है, जो कि दिसंबर में ट्रेडर्स ने सोचा था कि ऑलमोस्ट 3 रेट कट ऐसे होंगे जो मार्केट को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करेंगे। बट यूएसए के इतने सारे वॉर क्राइसिस के बाद, एनर्जी क्राइसिस के टाइम पे अभी इतना सारा सेशन चल रहा है कि रेट कट्स नहीं हो पा रहे हैं। इसके वजह से मार्केट कितना ज़्यादा इम्पैक्ट है ये यू कांट इवन इमेजिन। एंड जो बड़े इंस्टीट्यूशन मनी है वो पैसा लोड कर रहे हैं। एक्चुअली में दे आर लोडिंग द मनी, दे आर नॉट रिवीलिंग देयर मनी। मार्केट में वो लोग अपना पैसा बिल्कुल भी नहीं दिखा रहे हैं कि मेरे पास पैसा है, मैं बेयरिश हूँ या बुलिश हूँ। मार्केट में ऐसा कुछ भी सेंटीमेंट नहीं है। एंड इसकी वजह से जो मेजरली न्यूज़ क्रैप हो रहा है, बहुत सारी चीज़ों की वजह से क्रैप हो रहा है। तो मैंने बोला कि 4 मेजरली न्यूज़ है। अब 4 मेजर न्यूज़ कौन कौन से? लाइक पहले फेड ने तो अपना रेट कट नहीं किया। सेकेंड वन, ईरान ने लेटर ऑफ पीस का जो प्रपोजल था वो डिक्लाइन कर दिया है, जो कि वॉशिंगटन डीसी के थ्रू गया था। 15 पॉइंट्स ऐसे थे जिसे ईरान ने मानने से मना कर दिया है। तो ईरान अभी भी वॉर के सिचुएशन पे ही बैठा हुआ है। एंड थर्ड वन इज की ईसीबी का यूरो का जो स्ट्रेन आने वाला था, जो कि 86.4 हो चुका है। मतलब यूरो भी बहुत वर्स्ट कंडीशन पे चल रहा है। उनके प्रेसिडेंट ने कहा है कि एनर्जी क्राइसिस की वजह से ईसीबी का जो भी रेट कट्स हो रहा है या ईसीबी में जो भी वोलेटिलिटी है, दैट इज ऑल बियरिश, ठीक है। मार्केट में बहुत ज़्यादा पैनिक है किसी भी इसलिए यूरो यूएसडी भी आप देख रहे होंगे कंटिन्यूसली फेल ही कर रहा है। एंड द फोर्थ न्यूज़ इज पीसी और इन्फ्लेशन का जो जॉब डाटा आया था इस मंथ में,
वो 2,10,000 के आसपास में आया था, जो कि फरवरी में 2,05,000 के आसपास में आया था। एंड दैट इज इनफ गुड है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ऐसा कुछ चेंजेस नहीं हुआ। सो ये चारों न्यूज़ जो है बेसिकली मार्केट को इस वीक में इम्पैक्ट किए हैं। अब क्या ये न्यूज़ मार्केट को लॉन्ग टाइम पे इम्पैक्ट कर सकते हैं, ये तो आगे बात करेंगे। अब बेसिकली अपने चलते हैं टेक्निकल एनालिसिस पे कि मार्केट क्या कर सकता है। ये मैंने पिछले वीक आप सभी को दिया था। जितने लोगों ने भी टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया, बिल्कुल ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ मैं फ्री ऑफ लर्निंग ट्रेड्स देता रहता हूँ। लर्निंग के साथ आपकी अर्निंग भी हो जाएगी। सारे ट्रेड्स, दिन में जितने भी मैं ट्रेड्स लेता हूँ या मुझे ऐसा कुछ लगता है कि आप सभी को लेना चाहिए या प्रॉफिटेबल हो जाओगे, वो सारे ट्रेड्स मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करता हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, ज्वाइन करो। दैट इज ऑल फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई प्रीमियम कुछ भी नहीं है मेरे पास, सब कुछ फ्री है, ठीक है, आप सभी के लिए सब कुछ फ्री है। ये मैंने पिछले वीक के एनालिसिस में दिया था, वीकली एनालिसिस में, कि दिस इज आवर लिक्विडिटी 1, दिस इज आवर लिक्विडिटी 2। मैंने 2 ऑर्डर ब्लॉक्स बनाए थे। लिक्विडिटी 1 में हमारे पास में ये था कि मार्केट यहाँ से रिवर्स करेगा एंड ये वाला लिक्विडिटी मार्केट टैप करके नीचे आएगा, जो कि मार्केट ने एग्जैक्टली यही परफॉर्म भी किया। 30 मिनट पे हम लोग 4 आवर पे चलते हैं, ठीक है। मैं चार्ट को क्लीन क्यों नहीं कर रहा हूँ, ये चीज़ आप समझ जाओगे। मार्केट क्या किया, सेकंड लिक्विडिटी जोन पे यहाँ पे ट्रैप किया, लिक्विडिटी कलेक्ट किया एंड देन मार्केट फिर रिवर्स हो गया, ठीक है। जो मैंने कहा था कि लिक्विडिटी 1 को लेने के बाद मार्केट रिटेस्ट करेगी, ये वही एरिया है। यहाँ से मार्केट नीचे आई गोल्ड में एंड देन फिर मार्केट ऊपर गया। अब इस चार्ट को क्लियर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमने देख लिया कि पिछले वीक में जितना भी एनालिसिस था वो एक्यूरेट था, बट अभी भी जो कंडीशन है न्यूज़ की वजह से, वो मार्केट में ओवरऑल बियरिश कंडीशन ही है। तो पहले इस ड्राइंग को डिलीट करते हैं, ठीक है। अभी मार्केट में क्या हो रहा है कि हम लोग बहुत ज़्यादा पीछे की नहीं देखेंगे, ठीक है, क्योंकि मार्केट में सिंपल सा एक पैटर्न बन रहा है, दैट इज श्रिंकिंग ट्रायंगल, ठीक है। श्रिंकिंग ट्रायंगल का मतलब होता है वॉल्यूम अपना मार्केट श्रिंक कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे ये वाला पोर्शन देखो, अगर आप कैंडलस्टिक में इस चार्ट को देखने जाओगे तो आपको लगेगा कि ये वॉल्यूम ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है मार्केट में, ये सारे वॉल्यूम्स ट्रैप हो चुके हैं। मार्केट ने अपना ब्रेकआउट कह लो या फेकआउट कह लो, मार्केट ने अपना फेकआउट दे दिया एंड यहाँ से एक बेयरिश कैंडल मार्केट बना के क्लोजिंग दे रही है। बट इसी को अगर थोड़ा लाइन चार्ट पे देखा जाए तो आपको ये समझ में आएगा कि मार्केट ने फेकआउट्स तो दिया है बट लिक्विडिटी कहीं की भी नहीं ली है। लाइक यू आर ऑन द लाइन चार्ट, आप सभी को पता है कि ये आपका लिक्विडिटी जोन है, ठीक है। मार्केट इसको सिर्फ टैप की है, यहाँ पे ये वाला एरिया देखो, ये टैप किया है एंड मार्केट यहाँ से सप्लाई दे रहा है। ये इमर्जिंग डब्लू था बट डब्लू बना नहीं। अब मार्केट क्या कर रही है, इंक्लाइन में एक रे बना रही है, जो कि आपके कैंडलस्टिक में आपको ज़्यादा अच्छा समझ में आएगा। दिस इज योर फुल बुलिश कैंडल, ठीक है, बट ऊपर पे सेलिंग प्रेशर है। अब जहाँ पे सेलिंग प्रेशर खत्म हुई है, दिस इज योर लास्ट लिक्विडिटी, मतलब यहाँ से मार्केट ने एक्चुअल सप्लाई देना स्टार्ट किया है। तो हम लोग सप्लाई को कैसे मेजर करते हैं, जो लोग पुराने हैं इस वीडियोस में या जो लोग मुझे बहुत पहले से लाइव स्ट्रीम में देखते हैं, सबको पता है मैं बार्स पैटर्न के थ्रू मेजर करता हूँ एंड दैट इज द मोस्ट एक्यूरेट वे टू मेजर दिस। तो यहाँ से लेकर के आप इसको मेजर करोगे, लाइक यू हैव दिस, ये आपका पूरी लिक्विडिटी है। तो मार्केट में आप जब इस वाले कंडीशन में आ गए तो आपको लगेगा कि मैं यहाँ पे आके स्टॉप कर रहा हूँ, मतलब अगर मार्केट मेरा सप्लाई देता है देन दिस इज योर सप्लाई एरिया, ओके। मार्केट में अब ये वाली एरिया है, ठीक है। मार्केट अगर ये फेकआउट सीरियस हो जाता है तो उसके बाद जो सप्लाई होगा ये वाला एरिया में होगा। एंड अगर आप इसको फिबोनाची के साथ में मेजर करते हो, लाइक यू हैव दिस एंड यू हैव दिस, तो आपको ये समझ में आएगा कि जो एरिया मैंने बनाया है लिक्विडिटी का बार्स पैटर्न का, वो इतना ज़्यादा एक्यूरेट है कि फिबोनाची ने भी इसे 0.5 का रिट्रेसमेंट एरिया दिया है। अब जो लोग बिगिनर नहीं है इस ट्रेडिंग के जर्नी में, उन सभी को पता है कि 0.5 इज द रिटेस्ट एरिया। 0.5 से लेकर के 0.6 का एरिया जो होता है 60% का, वो रिटेस्टमेंट एरिया होता है। मतलब अगर सप्लाई मार्केट ने शुरू कर दिया है तो इस एरिया तक आके लिक्विडिटी को लेगी, जो कि ये इस पूरे वीक का एनालिसिस है। पूरे वीक में कभी भी आ सकता है, एज ऑफ कंडीशन की मंडे को भी खुले तो मार्केट में आ सकता है, ट्यूजडे को भी आ सकता है, पूरे वीक चल सकता है, कुछ भी कर सकता है मार्केट, बट ये एरिया यही है लेजिटिमेट, ठीक है। मतलब अगर आपको रिटेस्ट कंप्लीट करना है देन दिस इज योर फर्स्ट एरिया 0.5 लेवल, ठीक है। 0.5 का आपके पास में ये लेवल है, दिस इज योर फर्स्ट लिक्विडिटी एंड 0.6 के पास में आपके पास सेकंड लिक्विडिटी है, दैट इज एंड जो कि ये है, ठीक है, ये वाला 0.6 का लिक्विडिटी है। मार्केट यहाँ से क्रैश करेगा तो फिर यहाँ पे आके रुकेगा, ठीक है। एंड अब हम लोग थोड़ा वॉल्यूम प्रोफाइल पे भी देखते हैं कि मार्केट के पास में कितना वॉल्यूम है जो मार्केट अपने आप को ड्राइव कर सकता है। एंड आप सभी को पता चल गया होगा यहाँ पे कि दिस इज अवर पीओसी लाइन, मतलब मार्केट में लास्ट जो बायर्स एक्टिवेट हैं, जहाँ पे लास्ट सेलर्स के पास में वॉल्यूम है, जहाँ से बायर्स एक्टिवेट होने वाले हैं, यही एरिया है। तो इसके मतलब है कि अगर मार्केट को रिवर्स करना होगा इस वीक में तो इस तीनों जोन के बीच में से कहीं से भी रिवर्स कर सकता है। ये पूरी लिक्विडिटी है, पूरे वीकली टाइम फ्रेम का एनालिसिस है। अगर इसी को 30 मिनट पे जाके देखते हैं तो थोड़ा सा चार्ट आपको क्लटरी लगेगा, बट आप चीज़ों को समझ जाओ कि आपके पास 30 मिनट में ये वाला जो एरिया है दिस इज योर सपोर्ट जोन,
ठीक है, एक एक्यूमुलेशन फेज है मार्केट के पास में। अब मैं इस पीओसी लाइन को डिलीट कर देता हूँ, तो आपको ये समझ में आएगा कि ये वाला जो एरिया है, दिस इज योर एरिया, एंड यहाँ पे आपके पास में बहुत सारी लिक्विडिटी है। मतलब मार्केट अगर फिर गिरती है, जो कि ज़्यादातर चांसेस है, क्योंकि ईरान का जो टाइम दिया हुआ था, जो ड्यूरेशन दिया हुआ था कि आप इस बीच में पीस जो कॉन्ट्रैक्ट है उसको साइन कर दो, पीस पेपर्स को साइन कर दो, बट ईरान ने नहीं किया है, तो इसकी वजह से ये कंडीशन हो सकता है। सो मैंने इसे टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया है, ठीक है। जितने लोगों ने भी ग्रुप ज्वाइन नहीं किया, अभी भी मैं बोल रहा हूँ आपको, आप जाके ज्वाइन कर लो, दैट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, ठीक है। सो दिस इज़ योर एरिया। मैं इस पर अब ज़्यादा बात नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि सारे कुछ फिर मैं लाइव ट्रेड्स में भी बताऊँगा। एंड आवर नेक्स्ट वन इज़ BTC। सो देखो, इस वीक में मैंने BTC में थोड़े लॉसेस किए हैं, मैं बताता हूँ क्यों। क्योंकि ये ऐसा टाइम है ना जहाँ पे मार्केट लिक्विडिटी ग्रैब कर रहा है, मतलब लिक्विडिटी को इतना ज़्यादा फ्लक्चुएट कर दिया गया है कि छोटी छोटी जगह पे एसएल लग रहा है, एंड फिर वहाँ से मार्केट अपने आप को पोजीशन में बाइंग कर रहा है, सेलिंग कर रहा है, मतलब पूरा वीक गंदा करके रख दिया मार्केट में, ठीक है। सो अभी बात करते हैं अपने ट्रेड्स के बारे में BTC में, जो कि 4 आवर टाइम फ्रेम पे मैं बताऊंगा। पिछले वीक मैंने ये ट्रेड्स दिए थे आपको, जो कि ये अभी तक मैंने चार्ट पे रखे हैं। तो मैंने आपको इसमें बताया था कि मार्केट यहाँ से गिरने वाली है, ठीक है, जो कि ऑलमोस्ट एक वीक मैंने उससे पहले बताया था, एंड देन फिर ये मैंने 22 मार्च को बताया था, ठीक है। 22 मार्च को मैंने बताया था कि मार्केट यहाँ से गिरेगी एंड आपके पास में बहुत अच्छा लिक्विडिटी, एंड एग्जैक्टली मार्केट ने ऐसा ही किया। ये देखो मेरा एनालिसिस, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ से रिवर्स गई, फिर मैंने इस लिक्विडिटी को दोबारा किया था, लाइव में आप सभी के सामने किया था कि मार्केट यहाँ आएगी, मार्केट दोबारा यहाँ आई, एंड लिक्विडिटी मार्केट ने ग्रैब कर लिया। सो ये जो इतना एक्यूरेट एनालिसिस है ना, ये आपको पूरे इंटरनेट पे कहीं नहीं मिलेगा, पूरे यूट्यूब पे इतना 2-3 वीक का एनालिसिस जो मैं पहले ही करके रख देता हूँ, यहाँ तक मार्केट आएगी, ये लिक्विडिटी है, ये वॉल्यूम्स है, ये न्यूज़ है, ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। सो ऐसे एक्सक्लूसिव कंटेंट देखने के लिए चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दो, ठीक है। एंड अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ भी शेयर करो, क्योंकि लॉसेज नहीं करने हैं, ठीक है। अच्छे ट्रेडिंग कम्युनिटी के साथ रहोगे तो लॉसेज नहीं होंगे। सो मैंने भी इस वीक में बिटकॉइन में 3 एसएल हिट किए हैं, बट मेरे बहुत छोटे छोटे एसएल थे, ऑलमोस्ट $150, $220 एंड $330 के आसपास में। इस वीक में 3 एसएल लगे हैं मेजरली। सो अभी देखते हैं कि नेक्स्ट वीक क्या करने वाला है। सो मार्केट ने यहाँ से सपोर्ट ले लिया है, दिस इज योर लिक्विडिटी जोन, ठीक है। अब इस चार्ट को क्लीन करते हैं, थोड़ा सा चलते हैं लाइन चार्ट पे कि मार्केट क्या कर रही है। तो देखो कि मार्केट जब भी यहाँ आई है तो मार्केट ने थोड़ा कंसोलिडेशन दिया है, ठीक है। मतलब मेरे पास जो भी लिक्विडिटी है वो इस जोन पे, क्योंकि BTC में बहुत ज़्यादा वॉल्यूम प्रोफाइल्स काम नहीं करता, ठीक है। सो अगर हम लोग सप्लाई मेजर करें, मान लो कि ये वाला एरिया है जहाँ की हम लोग सप्लाई मेजर कर रहे हैं, इस वाले से इस वाले तक, अगर मार्केट फिर यही कंडीशन, क्योंकि देखो मार्केट ने एग्जैक्टली इसी तरीके का वॉल्यूम प्रोफाइल बनाया जैसे कि यहाँ पे है एंड यहाँ पे है। सो अगर आप चाहो कि इसकी लिक्विडिटी मेजर कर लें या फिर इसकी लिक्विडिटी मेजर कर लें, कि जो कि ऑलमोस्ट सेम ही होगा, चाहे आप बार्स पैटर्न के थ्रू इसकी लिक्विडिटी मेजर कर लो लाइक दिस, ठीक है। आप यहाँ से यहाँ आओगे एंड लिक्विडिटी मेजर करोगे तो बार्स पैटर्न में आपको इतना मिलेगा, फिर आप इसको यहाँ पे लगाओगे एंड देन आपको पता चलेगा कि मार्केट प्रिपेयर कर रहा है इस वाली लिक्विडिटी के लिए। लेट्स सी दिस, थोड़ा सा देखो, एक चीज़ गौर से देखो, बार्स पैटर्न में हमें ये वाला एरिया में हमें पता चला कि मार्केट ने पहला सपोर्ट बनाया, जो कि हमारा यहाँ पे S1 है, ठीक है। इससे पहले वाले को भूल जाओ, ये है, ठीक है, क्योंकि मार्च में यहीं से शुरू हुआ है ऑलमोस्ट, ठीक है। 4 मार्च को मार्केट खुला था, यहीं से शुरू हुआ है। तो अभी मार्केट क्या करिए, इस वाले लिक्विडिटी में, अब कैंडल्स पे आते हैं, इस वाले लिक्विडिटी में दिस इज योर ऑर्डर ब्लॉक। अभी ऑर्डर ब्लॉक के पास में लिक्विडेशन जो है कंसोलिडेट हो रहा है, ठीक है। तो यहाँ से मार्केट क्या करेगी कि लिक्विडेशन लेगी, एंड इस वाले एरिया में देखो मार्केट एक स्विंग से गिरी है, एग्जैक्टली बार्स पैटर्न कैसे काम कर रहा है। यहाँ से मार्केट गिरी है, इस वाले कैंडल का वॉल्यूम देखो यहाँ पे है ना, ये लिक्विडिटी। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, इसको अचानक से गिरना चाहिए था, बट यहाँ पे एक कैच हो गया कि मार्केट सैटरडे और संडे के बीच में फंस गई। तो अब जब सैटरडे संडे के बीच में फंसती है तो आप सभी को पता है क्या होता है, मार्केट में वॉल्यूम एक्यूमुलेशन रेंज में चला जाता है। तो जब भी कल मार्केट खुलेगी तो मार्केट का जो लास्ट लिक्विडिटी है दैट इज दिस एरिया, ठीक है। आपके पास में ये वाला जो एरिया है, ठीक है, यहाँ पे BTC ट्राई करेगा कि मार्केट में आए और इस एरिया को ट्रैप करें। हमारा जो विजन होगा नेक्स्ट वीक का वो ये होगा कि हम लोग यहाँ से एक सेलिंग का प्लान करते हैं, ठीक है। यहाँ से इस वाले एरिया से इस वाले एरिया पे सेलिंग का प्लान करेंगे, ये आपका लिक्विडिटी हो जाएगा, जो कि $200-300 के आसपास में, 500 भी रहेगा तो भी चलेगा, क्योंकि देखो ये यहाँ पे है ऑलमोस्ट, मैंने इसे छोटा कर दिया, बट ये अभी अगर आप यहाँ से सेल करते हो तो 500 एग्जैक्टली मैंने जैसा बोला वैसा ही हो गया, ठीक है। तो बहुत एक्यूरेट है हम लोग, ठीक है। $5000 के आसपास में ये आपका प्रॉफिट बुकिंग हो जाएगा, ठीक है। तो BTC में जो 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे आपको सेलिंग दिख रहा है, एंड सॉरी 4 आवर के टाइम फ्रेम पे आपको सेलिंग दिख रहा है, ठीक है। 30 मिनट पे ये वॉल्यूम कंसोलिडेट कर चुका है ऑलरेडी, एंड अगर आप इसको एक बेंडिंग कर्व या फिर पैरेलल चैनल में दे दोगे, देखो मार्केट पैरेलल चैनल में है, पैरेलल चैनल को ब्रेक किया है, ठीक है, लिक्विडिटी ग्रैब किया है, मतलब फेकआउट्स हो गए हैं,
ब्रेकआउट्स कंप्लीट हुआ है तो थोड़ी लिक्विडिटी और चाहिए जो कि इस वाले कैंडल पे मिलेगा हमें, ठीक है, इस वाले कैंडल पे मिलेगा। तो थोड़े मार्केट और यहाँ से एक बार सपोर्ट लेके ऊपर जाए, जब तक मंडे ना हो रहा है तब तक तो यही सब करे, बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि अगर मंडे तक ये सब करता है तो बहुत अच्छी चीज़ें हैं, ठीक है। एंड उसके बाद मार्केट यहाँ से लेकर के नीचे आ जाए, देन फिर हमें सेलिंग का एरिया मिल जाएगा। इस ट्रेड को भी मैं टेलीग्राम ग्रुप पे दे देता हूँ, जितने लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, फिर मैं बोल रहा हूँ ज्वाइन कर लेना। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज यूरो यूएसडी। ऑयल को ट्रेड्स नहीं कर रहे हैं, ठीक है, ऑयल को कुछ नहीं बोलते हैं। यूरो में मैंने अभी आप सभी को बताया कि न्यूज़ की वजह से मार्केट ने ऑलरेडी कह दिया है कि यूरो सेलिंग में है, तो ऑलरेडी मार्केट को सेलिंग ही समझो। बट 4 आवर टाइम फ्रेम पे हमें एनालिसिस तो करना है भैया, तो हम लोग करेंगे ना, हमारा तो काम है एनालिसिस करना। तो मार्केट को सिंपल सा लैंग्वेज में यहीं से एनालिसिस शुरू करते हैं, ठीक है। दिस इज योर लिक्विडिटी एंड ये आपका पूरा लिक्विडिटी है। मार्केट ने इसी पैटर्न को रिपीट किया लाइक दिस। देखो मार्केट पहले यहाँ आई, ठीक है, इस वाले पैटर्न को एक बार थोड़ा ध्यान से देखो, वेयर इज माय पे, इस वाले पैटर्न को थोड़ा ध्यान से देखो। मार्केट ने एक अच्छा सा सप्लाई दिया, फिर थोड़ा सा डिमांड दिया, ठीक है, फिर मार्केट ने एक सप्लाई दिया, फिर थोड़ा सा डिमांड दिया, फिर मार्केट ने थोड़ा सा ही सप्लाई दिया, इसलिए दिया कि डिमांड वाले एरिया में बायर्स बैठे हुए थे जिन्होंने ऑर्डर ब्लॉक को टैप किया था। फिर मार्केट ने क्या किया, डिमांड दिया, क्योंकि मार्केट ने समझा कि सप्लायर्स तो है नहीं। फिर मार्केट ने थोड़ा सप्लाई दिखा के यहाँ पे लिक्विडिटी लेके मार्केट ने बताया कि भाई मैं हूँ, ठीक है। तो बायर्स ने थोड़ा सा ही दम लगाया, इतना दम लगाया कि इस वाले लिक्विडिटी पे ऑर्डर ब्लॉक टैप ना हो, ठीक है। ऑर्डर ब्लॉक टैप नहीं हुआ, मार्केट सिर्फ वहीं से डायरेक्टली रिवर्स कर गई। एंड अभी जो एरिया है, अभी मार्केट क्या बोल रही है कि भैया मेरे पास पहले से लिक्विडिटी है जहाँ से बायर्स ने एंट्री लिया था, ठीक है। अभी इसको क्लीन करते हैं। अब बायर्स ने कहाँ एंट्री लिया था, तो बायर्स ने इस वाले लिक्विडिटी पे एंट्री लिया, ओके। अब मार्केट ने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर दिया है। अगर मार्केट के पास में वॉल्यूम आता है, लाइक मार्केट में कुछ गुड न्यूज आ जाता है, कुछ अच्छा वाला एरिया आ जाता है, तो आपके पास में दिस इज लिक्विडिटी 1, दिस इज लिक्विडिटी 2, ठीक है। ये दो एरियाज है, क्योंकि ये बहुत ही नजदीक ही है तो इसको इग्नोर करके चलते हैं। ये थोड़ा दूर है, ये थोड़ा दूर है, दोनों में विक्स वाले लिक्विडिटी है और इसमें से पूरा बॉडी कैंडल लिक्विडिटी है। तो बॉडी कैंडल लिक्विडिटी का मतलब होता है कि वो बायर्स और सेलर्स वहां पे अभी भी हैं, बट विक्स वाली लिक्विडिटी का मतलब होता है कि मार्केट ने वहां पे कुछ ना कुछ लिमिट ऑर्डर छोड़ा होगा। तो जब भी मार्केट यूरो में खुलेगी कल के दिन में, तो मार्केट क्या ट्रैप करेगी कि थोड़ा सा नीचे आके यहाँ पे जितने भी पेंडिंग लिमिट ऑर्डर्स हैं उसको ट्रैप करें, एंड देन फिर मार्केट थोड़ा ऊपर जाए। एंड उसके बाद अगर इसे नीचे आना होगा तो दिस इज योर नेक्स्ट लिक्विडिटी, जो कि चेंज ऑफ कैरेक्टर के एरिया पे है, बेस पे है, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट ऑफ इंटरेस्ट लोगों का आ जाता है, एसआर इंटरचेंज भी आ जाएगा। फिर मार्केट यहाँ पे क्या करेगी कि इस वाले पोजीशन से अपनी लिक्विडिटी बनाएगी, ठीक है, जो कि एक्यूमुलेशन लिक्विडिटी हो जाएगी, यहाँ से ऐसे, ठीक है, एंड ऐसे, फिर थोड़ा सा यहाँ आएगी, फिर थोड़ा कोशिश करेगी इसको तोड़ दें, इसको तोड़ेगी यहाँ पे, एंड देन फ्रीज। तो ये टोटली एम पैटर्न का लिक्विडेशन हो जाएगा, ठीक है। ये 4 आवर का टाइम फ्रेम पे, मतलब इसमें भी हमें सेलिंग ही करना है। कल के दिन में क्या करना है ये तो कल ही पता चलेगा जब मार्केट खुल जाएगा ऑलरेडी, क्योंकि मार्केट बहुत अच्छे से डाउन ट्रेंड में आ रहा है। मतलब इसमें कुछ भी ऐसा लिक्विडेशन नहीं है इसको मैं बोल दूँ कि हाँ ये गलत लिक्विडेशन हो रहा है या फिर मार्केट में ट्रैप है, क्योंकि ये एकदम पैरेलल चैनल में चल रहा है। थोड़ा सा लिक्विडिटी हुआ, थोड़ा सा लिक्विडिटी ग्रैब हुआ, एंड देन फिर मार्केट अपने स्विंग लो में ही आ रहा है। तो कोशिश करेंगे कि ये वाला लिक्विडिटी मार्केट हिट कर दे यहाँ पे, ये वाला एरिया, एंड फिर मार्केट यहाँ से ऊपर जाए, फिर बाइंग ऑर्डर्स मिले, फिर सेलिंग आए। इस टाइप से कुछ पैटर्न्स को ड्रॉ कर दिया है मैंने, ताकि आपको इस एरिया में कुछ भी कंफ्यूजिंग ना हो, क्योंकि ये मेरे बहुत लॉन्ग टाइम पे है। तो मार्केट जब लॉन्ग टाइम पे चलती है तो एग्जैक्टली ऐसे ही लाइन पे नहीं चलेगी, हो सकता है थोड़ा बेंडिंग कर पे आ जाए, थोड़ा सा कुछ एक न्यू पैटर्न बना ले, लाइक डब्लू बना ले, या फिर इमर्जिंग डब्लू बना ले, हेड एंड शोल्डर बना ले। इस टाइप के पैटर्न्स को मार्केट ट्राई कर सकती है कि वो बनाए। यहाँ तक तो आप सभी ने समझ लिया कि ये एनालिसिस है, बट एक चीज मैं कुछ इसमें ट्रेडर्स इनसाइट्स जोड़ देता हूँ। देखो मार्केट में अभी वही ट्रेडर्स सस्टेन कर सकते हैं जिनके अंदर बहुत सारा पेशेंस है, बिकॉज अगर आपके अंदर पेशेंस नहीं है तो आप पैसा लूज कर दोगे, क्योंकि बैड टाइमिंग की वजह से ही आप ट्रेड में लूज करोगे, बैड एनालिसिस होगा नहीं। क्योंकि 90% ट्रेडर्स को पता है कि मार्केट सेलिंग में है तो वो सेलिंग करेंगे, बट मार्केट अभी ले रही है लिक्विडिटी, और जब भी मार्केट लिक्विडिटी लेती है तो वो फिर किसी का भी एसएल नहीं देखती। मार्केट को जहां से सबसे ज्यादा पीओआई मिलेगा मार्केट वहां पे जाएगा, एंड देन वहां पे जितने लोगों का एसएल पकड़ा होगा उसको कंज्यूम करेगा, एंड देन फिर मार्केट नीचे आ जाएगी। इस टाइप के मार्केट में पैटर्न्स चल रहे हैं। सो बी केयरफुल, एंड थोड़ा सा साइकोलॉजिकल कंट्रोल तो आपको बहुत ज़रूरी है। तो इस टाइप के ट्रेड्स जब भी आप देखो तो लाइव स्ट्रीम में कोशिश करो कि मेरे लाइव स्ट्रीम को ज्वाइन करो, एंड देन वहाँ से कोशिश करो ये ट्रेड्स पकड़ने का, क्योंकि मैं जब भी लाइव स्ट्रीम में आता हूँ मैं उससे पहले ग्रुप पे डाल देता हूँ या फिर उसके बाद में ग्रुप पे डाल देता हूँ। तो मेरा जो ट्रेड्स का एनालिसिस देखोगे आप टेलीग्राम ग्रुप पे वो बहुत एक्यूरेट होता है। मैं डालता भी हूँ कि 1:7, 1:8, $200, $500, जो कि बहुत बेसिक लॉट से मैं ट्रेड करता हूँ तब इतना आता है। सो कोशिश करना आप लोग
इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो एंड साइकोलॉजी पे काम करो। जितने भी लोग बिगनर्स हो, जो लोग मुझे नहीं जानते हैं, आपको ऐसे ही मज़ेदार कंटेंट मिलते हैं इस चैनल पे, सो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जाने से पहले आप सभी के लिए एक सवाल है कि आपको क्या लगता है कि मार्केट क्या कर सकती है, नेक्स्ट वीक क्या कर सकता है? क्या ये डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा या फिर मार्केट में ईरान वाला जो कॉन्फ्लिक्ट है, जो एनर्जी क्राइसिस आ रहा है, उसमें कुछ चेंजेस होंगे? आप सभी बिल्कुल कमेंट करके बताना, ठीक है? टिल देन हैव अ गुड डे, एंजॉय योर डे, एंजॉय योर प्रॉफिट्स। राधे राधे सभी को, मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट किसी वीडियो में।